दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल में आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है। आज बारी आ गई है डे 7 की। हम लोग रैंकिंग पढ़ रहे थे। इस सिलसिले में होमवर्क के सिलसिले में डे वाइज प्रैक्टिस के सिलसिले की ये 7वीं कड़ी है। इस कड़ी में क्या करना है, हम लोगों को प्रश्नों का सॉल्यूशन देखना है। आप लोग इसके प्रत्येक प्रश्न को डे नंबर 7 में 5 प्रश्न दिए गए थे आपके पीडीएफ में। आप लोगों ने भली भांति इसको बनाया होगा। अब मूल्यांकन का समय आ गया कि आपके द्वारा बनाए गए प्रश्न सही थे या नहीं थे। चलिए धीरे धीरे एक एक करके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सभी लोग स्क्रीन पर पहले प्रश्न को देखेंगे। पहले प्रश्न के मुताबिक एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 60 है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 60, यानी TN बराबर 60। अगर पिक्टोरियल मेथड से दिखाने की कोशिश की जाए तो ऐसे दिखा देते हैं। पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या 60 ही रही, पूरे बच्चों की संख्या 60, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी है। बॉयज गर्ल्स से दुगुने, अर्थात अगर यहाँ पर गर्ल्स की संख्या को x माना जाए और लड़के लड़कियों से बॉयज गर्ल्स से दुगुने हैं, यानी बॉयज की संख्या दुगुनी अर्थात 2x हो जाएगी। अब ये दोनों मिलकर कुल छात्रों की संख्या 60 दी हुई है, तो दोनों मिलकर 60, अर्थात अगर इनको जोड़ें x प्लस 2x इज इक्वल टू 60, इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 60, देन x की वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 20 है, इसका मतलब हो गया कि गर्ल्स की संख्या यहाँ पर 20 और बॉयज की संख्या अब हो गई 40। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इस तथ्य को मौखिक बनाने की कोशिश करेंगे। इतनी लंबी प्रोसेस एग्जामिनेशन के लिए ठीक नहीं है। जहां बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या से दोगुनी है, तो इस आंकड़े को मौखिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब प्रश्न पर बढ़िए। विनीता जो लड़की है, ब्रैकेट में लिखा उसने गर्ल, यानी विनीता लड़की है, का ऊपर से 15वां स्थान है। देखिए कक्षा के क्रमांक में विनीता का 15वां स्थान है। ऊपर से ये रही विनीता का क्रमांक ऊपर से 15वां। इसका मतलब हो जाता है कि इसके ऊपर यानी विनीता के ऊपर बच्चे 14 हैं, यानी इस 14 में बॉयज और गर्ल्स अलग अलग होंगे। इसकी संख्या निकालनी है हम लोगों को, थोड़ी देर में निकलेगा। अब नीचे कितने बच्चे हैं? आउट ऑफ 60, यहां से इस पोजीशन तक अगर 15 बच्चे हैं तो नीचे ऑब्वियस है 60 माइनस 15 इज इक्वल टू 45। और इस 45 में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ये भी निकाला जा सकता है। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं हम लोग। विनीता के बाद 10 लड़कियां हैं। प्रश्न की अंतिम पंक्ति है कि इफ देर आर 10 गर्ल्स आफ्टर विनीता, तो विनीता के बाद लड़कियों की संख्या 10, ये क्वेश्चन ने दिया। अब आउट ऑफ कितने? विनीता के बाद बच्चों की संख्या 45, उसमें से लड़कियां मिली 10, यानी शेष जो बच गए, यानी 45 में 10 लड़कियां, तो फिर लड़के कितने जो शेष बच गए, यानी 35 बच गए। इस आंकड़े को भी निकाल लें। फिर देखते हैं प्रश्न ने क्या पूछा। इस पूरी पंक्ति में आपको गर्ल्स कितनी चाहिए, ये ध्यान से देखिए। इस पूरी पंक्ति में गर्ल्स 20 होने चाहिए। गर्ल्स मिली कितनी? नीचे 10 लड़की दिख रही है, ये 11वीं, 10 नीचे, एक 11वीं। कितने में से? लड़कियां तो 20 चाहिए थी, 20 में 10 एक 11 मिल गई, तो बची कितनी? 9, यानी विनीता के ऊपर 9 लड़की हैं। कितनी में से? 14 में से 9 लड़कियां, तो बॉयज की संख्या कितनी होगी? स्वाभाविक है 5। अपनी संतुष्टि के लिए आप गिनती कर देख सकते हैं कि प्रश्न सही बनाया गया या नहीं। करते क्या है, क्या इस श्रेणी में, इस कक्षा में, इस पंक्ति में लड़कियां 20 हैं, गिनते हैं। ऊपर लड़कियां 9, एक विनीता हो गई 10 और नीचे 10 हो गए, कुल लड़कियों की संख्या 20। बॉयज की संख्या गिन लीजिए। बॉयज की संख्या 40 होनी चाहिए। आते हैं, विनीता के ऊपर बॉयज 5 और नीचे 35 हो गए 40, यानी प्रश्न सही है। हालांकि प्रश्न ने पूछा क्या? प्रश्न ने पूछा कि विनीता के ऊपर बॉयज कितने हैं। आपका जवाब होगा विनीता के ऊपर बॉयज 5 हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद भी है। चलिए बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की।
आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। अब आंकड़े प्राप्त करेंगे और प्रश्न को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज 50। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज 100। कुल बच्चों की संख्या 100 है। अगर चित्र से देखा जाए तो कुल 100 बच्चों को इस प्रकार सजा लेते हैं। ये हो गए टोटल बच्चे 100। फिर लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 गुनी, बॉयज गर्ल्स से 4 गुनी है। इसका कहने का मतलब क्या, यानी इस प्रश्न में गर्ल्स अगर x होना तो इसमें बॉयज की संख्या इससे 4 गुनी यानी 4x हो जाएंगे, और दोनों मिलकर यानी x और 4x, बॉयज एंड गर्ल्स मिलकर कुल बच्चे 100 होते हैं। अर्थात 5x बराबर 100, देन x इज इक्वल टू फिर से 20, डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसमें x मीन्स 20 यानी गर्ल्स की संख्या हो गए इस प्रश्न में 20, और बॉयज की संख्या 20 गुना 4 यानी 80। इस कक्षा में इस पंक्ति में बॉयज की संख्या 80 और गर्ल्स की संख्या 20 ये आ चुका है। अब प्रश्न को पढ़िए। मनोज जो बॉय है ऊपर से 25वां स्थान है। मनोज ऊपर से 25वां स्थान है। इसी 100 बच्चों में से सोचिए, अगर मनोज का ऊपर से 25वां स्थान है तो इसका मतलब हो जाता है कि मनोज के ऊपर 24 बॉयज एंड गर्ल्स, 24 में से कुछ बॉयज और इसी 24 में से कुछ गर्ल्स होंगी। इसकी संख्या अभी हम लोग प्राप्त करेंगे। अच्छा ये बताइए, इस पूरी कक्षा में 100 बच्चे, उनमें से यहां तक 25, मनोज तक 25, तो मनोज के नीचे बच्चों की संख्या कितनी? तो आप कहेंगे 100 माइनस ऊपर वाली संख्या यानी 25 हो गए कुल मिलाकर 75। इन 75 बच्चों में बॉयज की संख्या निकाली जा सकती है, गर्ल्स की संख्या निकाली जा सकती है। डेटा का अध्ययन तो कीजिए। डेटा क्या है आपका? मनोज से पहले 10 लड़कियां हैं। मनोज से पहले 10 लड़कियां तो कितने में से? आउट ऑफ 24 10 लड़कियां, तो ऑब्वियस है कि बॉयज की संख्या 14। अगर इस पंक्ति में गर्ल्स 20 ढूंढने हैं तो लड़कियां मिली 10, कितने में से? 20 में से। बचे कितने? और 10, स्वाभाविक है नीचे होंगे। तो इस 75 में 10 लड़कियां, 75 में जब 10 लड़कियां हो गई तो बॉयज कितने होंगे? 65। प्रश्न ने क्या पूछा? प्रश्न एक बार दोबारा देखिए, प्रश्न की आखिरी पंक्ति देखिए। मनोज के नीचे कितने लड़के? तो मनोज के नीचे बॉयज की संख्या 65। आपका ऑप्शन बी में 65 है। आ जाइए, हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरे प्रश्न का अध्ययन कीजिए जो स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पढ़कर डेटा कलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 50 है। ये हो गए कुल 50 छात्र। दूसरा आंकड़ा पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियों की, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 ज्यादा है। इस प्रश्न में अगर गर्ल्स x हैं, बॉयज इनसे 10 ज्यादा है, यानी गर्ल्स की संख्या में 10 बढ़ जाए तो वो बॉयज की संख्या हो जाएंगी। और ये दोनों मिलकर 50, तो दोनों मिलकर 50 कहने का मतलब x प्लस 10 बराबर 50, अर्थात 2x प्लस 10 बराबर 50 हो गए। 2x बराबर 50 में 10 घटाएंगे 40 और x बराबर 20। आप समझ गए होंगे x बराबर 20 का मतलब गर्ल्स इसमें 20 होंगे
और बॉयज इनसे 10 ज्यादा, यानी बॉयज की संख्या x प्लस 10 यानी 20 प्लस 10 बराबर 30। ये हो गई संख्या आपकी। 50 में से 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। अब प्रश्न ने कहा विनोद ऊपर से 15वें स्थान पर है। अब विनोद ऊपर से 15वें का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो गया कि ऊपर में बच्चे 14, इस 14 में से कुछ बच्चे बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। अब आउट ऑफ 50 15 होना, इसका मतलब इसके नीचे में 50 माइनस 15 बराबर 35। अब इस 35 में से कितने बॉयज होंगे ये निकालना आवश्यक है और कितनी लड़कियां होंगी ये निकालना आवश्यक है। कैसे निकालेंगे? तो एक डेटा आप देख लेंगे। डेटा कहता है कि विनोद से पहले 10 लड़कियां हैं। विनोद से पहले 10 लड़कियां हैं। 10 लड़कियां आउट ऑफ 14, 10 लड़कियां, तो ऑब्वियस है बॉयज की संख्या 4। अब तो निकाला जा सकता है ना किसी एक को। आपके पास गर्ल्स की संख्या 20 है, इस पूरी श्रेणी में गर्ल्स 20 चाहिए, ऊपर गर्ल्स कितनी मिली 10, तो स्वाभाविक है नीचे में मिलेगा 10। यानी 35 में से जब 10 लड़कियां, तो ऑब्वियस है बॉयज की संख्या 25। पूछा क्या उसने? उसका प्रश्न है राहुल के नीचे कितने बॉयज। तो विनोद के नीचे कितने बॉयज? विनोद के नीचे बॉयज की संख्या 25। आपका ऑप्शन ए में उल्लेख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आ गया, ए 25। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीन पर देखेंगे, पढ़कर डेटा प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 120। ये कुल छात्रों की संख्या 120। फिर कुछ आंकड़ा है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 20 कम, यानी गर्ल्स अगर x हैं तो इस कक्षा में बॉयज इनसे 20 कम, यानी x माइनस 20। लड़कों की संख्या लड़कियों से 20 कम है। अब सीता लड़कियों के मध्य 25वीं है, सीता गर्ल्स में 25वीं है, जबकि पंक्ति में 40वीं है। अगर पंक्ति में सीता को देखा जाए, अगर पंक्ति में आप सीता को देखेंगे तो सीता का क्रमांक 40वां है। और लड़कियों के मध्य में अगर देखेंगे, लड़कियों के मध्य में तो सीता का क्रम 25वां है। अच्छा, लड़कियों के मध्य में सीता का 25वां होना, प्लस डेटा को इधर देख लीजिए। अगर ये गर्ल्स की श्रेणी को अलग कर दे, प्रश्न कह रहा है गर्ल्स में, केवल गर्ल्स में, ऑनली लिख लीजिए यहां पर, केवल गर्ल्स में सीता का पोजीशन 25वां होना, यानी सीता के ऊपर गर्ल्स की संख्या 24 है। तब जबकि इस आंकड़े की मदद से जब सीता 40वीं होती है तो इसका मतलब इसके ऊपर में 39 कौन कौन? इस 39 में से कुछ लोग बॉयज भी और कुछ लोग गर्ल्स भी। और इस आंकड़े से आपको प्राप्त हो गया कि सीता के ऊपर गर्ल्स की संख्या 24, इसी 39 में से। तो 39 में से जब गर्ल्स की संख्या 24 तो बॉयज की संख्या 15। आ गया ये आंकड़ा। अब 120 के रेस्पेक्ट में अगर इतने दूर में 40 बच्चे होते हैं तो सीता के नीचे बच्चों की संख्या 120 में से 40 घटाएंगे तो आपको जवाब नीचे के बच्चों की संख्या आ जाएगी 80। अब इन 80 में से बॉयज एंड गर्ल्स भी ढूंढना है, ये आंकड़ा भी आपको फिट करना है। पता नहीं वो क्या पूछे। अब बताइए यहां से x की वैल्यू आपकी आई नहीं, x की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा? टोटल स्टूडेंट 120, यानी x प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 120। यहां से आ जाएगा 2x माइनस 20 इक्वल टू 120, अर्थात 2x बराबर 140। आप समझ रहे होंगे x बराबर 70।
यानी गर्ल्स की संख्या हो गई 70 और बॉयज इससे 20 कम, यानी बॉयज की संख्या 50। अब कोई एक आंकड़ा पकड़ते हैं, हम लोगों को बॉयज कितने चाहिए इस कक्षा में 50, यहां मिले कितने 15, बचे कितने 50 में से 15 बॉय मिल गए तो स्वाभाविक है 35 बच गए जो नीचे मौजूद हैं। अब सोचिए आउट ऑफ 80 स्टूडेंट 35 अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, घटा दीजिए इसको, क्या 45 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका आ गया है, सीता के नीचे बॉयज 35 गर्ल्स 45, सीता के ऊपर बॉयज 15 एंड गर्ल्स 24। एक जांच के लिए हम लोग पता कर लेते हैं कि सही है या नहीं। तो बॉयज की संख्या कितनी आई थी 50, अगर इस श्रेणी में आप जोड़ने की कोशिश करेंगे बॉयज को केवल, तो बॉयज 35 बॉयज 15, 35 एंड 15 ऐड कीजिए, ये 50 है, बात सही हो गई। अब गर्ल्स की संख्या हमारे पास 70 है, यानी इस श्रेणी में लड़कियां भी 70 होनी चाहिए, तो 70 पूरा करते हैं, यहां 45 लड़की, यहां सीता को 45 1 46 और 46 24 70, यानी प्रश्न बिल्कुल सही बना। आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न है रीता के नीचे लड़के कितने हैं, बॉयज कितने हैं सीता के नीचे, तो सीता के नीचे बॉयज की संख्या 35, आप ऑप्शन नंबर सी को चुनेंगे। आइए आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न थोड़ा सा देखने में पेचीदा लग रहा है, लेकिन अगर सावधानी से बनाया जाए तो उसमें भी गलती की चांसेस कम होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कुछ नहीं है, आंकड़े को थोड़ा अस्त व्यस्त करने की कोशिश की गई है, शायद वैसे आप देखेंगे। एक कक्षा में रोहन का क्रमांक 24वां है। चलिए प्रश्न यहीं से स्टार्ट किया है। एक कक्षा में रोहन है या मोहन, रोहन का क्रमांक 24वां है। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, भाषागत बस ये है कि भाषा को पकड़ना है। रोहन 24वां है, रोहन का 24वां होना यानी रोहन के ऊपर 23 हैं। कौन कौन, इस 23 में कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स, पता करेंगे बाद में इनकी भी संख्या। रोहन के बाद लड़कों की संख्या, ध्यान से देखिएगा, रोहन के बाद लड़कों की संख्या पहले मौजूद लड़कों की संख्या के दुगनी है, यानी रोहन के ऊपर जो बॉयज की संख्या है इससे दुगुनी है रोहन के नीचे बॉयज। ये नहीं कि आप 23 को 46 कर देंगे, ये प्रश्न बॉयज एंड गर्ल्स का अलग अलग है ना, बॉयज कह रहा है। रोहन के प्रश्न को देखिए, रोहन के बाद लड़कों की संख्या उसके पहले मौजूद लड़कों की संख्या के दोगुनी है। एक मिनट ऐसे समझिए, यहां पर भी जो भी संख्या आएंगी उसमें से यहां भी कुछ बॉयज निकालना होगा हम लोगों को, और यहां भी कुछ गर्ल्स निकालने होंगे। इस बॉयज से यानी रोहन के ऊपर के बॉयज से नीचे का बॉयज होगा ना दोगुना। अब क्वेश्चन पढ़िए फिर से, रोहन ऊपर से 24वें क्रमांक पर है, रोहन के बाद लड़कों की संख्या बॉयज की संख्या पहले मौजूद बॉयज की संख्या के दुगुनी है, ये था क्वेश्चन। और फिर प्रश्न ने कहा कि यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 40 है, ये अब जानकारी आ गई हम लोगों को, इस कक्षा में गर्ल्स की संख्या 40 है, 40 है गर्ल्स की संख्या। इस 40 के आंकड़े को देखिए, और रोहन के बाद लड़कियां 30 हैं। चलिए यहां का डेटा आता है, रोहन के बाद लड़कियां 30, कितने में से कुल लड़कियां 40 हैं, उसमें रोहन के बाद लड़कियां 30 हैं, तो 10 कहां गई। स्वाभाविक है 40 में 30 जब रोहन के बाद हैं तो रोहन से पहले 10 लड़कियां होंगी, हो गए कुल मिलाकर 40। और अब बताइए इस 24 आंकड़े को देखिए, रोहन का कक्षा में क्रमांक 24वां होना यानी बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या 23, और तभी इस आंकड़े ने यहां गर्ल्स की संख्या समेत कर दी 10। तो आप समझ गए होंगे 23 में से जब 10 लड़की होती है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। मिल गया वो चीज। और जब बॉयज की संख्या यहां 13 आ गई रोहन से पहले,
तो रोहन के बाद बॉयज की संख्या उससे दुगुना यानी 13 का दुगुना हो जाएगा 26। अब देखिए रोहन के बाद बच्चों की संख्या कितनी है 56। ये दिख गया। अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न ने पूछा देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एरो। इस पंक्ति में कुल बच्चे कितने हैं, तो यहां से लेकर यहां तक हो गए 24 और रोहन के बाद 56, यानी इस प्रश्न में टोटल हो जाएगा 24 और 56 मिलकर, यानी कुल बच्चे इस पंक्ति में 80 हो गए। बन गया सवाल। इसी प्रकार आप प्रतिदिन इस पीडीएफ को का अध्ययन कीजिए और प्रतिदिन प्रश्नों को बनाइए और बनाने के ठीक बाद सॉल्यूशन को देखते रहिएगा। याद रखिएगा इसके बाद रैंकिंग की, सामान्य रैंकिंग की एक ही वीडियो आनी है जो 8 टाइप आप लाइव में पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद मेगा क्वेश्चन की सीरीज होगी, रैंकिंग के मेगा क्वेश्चन की सीरीज होगी जिसमें बड़े बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक जब तक मेगा क्वेश्चन की सीरीज आती हो तब तक आप अपने आप को इन छोटे छोटे प्रश्नों से दुरुस्त करके रखेंगे। चलिए तब तक धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।